अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, किसी वजह से हमारा जो कि 8वां लेसन है थोड़ी ताख़ीर हो गई। चलिए बहरकैफ शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, अभी हमारा जो ट्यूटोरियल का चल रहा है वो इस्लामिक जो मुफ़रदात हैं, जो अल्फाज हैं वो चल रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्दी हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए तो देखते हैं आज का पहला लफ्ज़। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है थ्रोइंग पेबल्स एट सैटानिक पिलोस, यानी शैतान को कंकर मारना। इसे आप जुमला बना सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू थ्रो पेबल्स एट सैटानिक पिलोस फॉर एवरी पिलग्रिम्स, कि हर एक हाजी के लिए शैतान को कंकर मारना लाजमी है। दूसरा लफ्ज़ है हमारा टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, यानी सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना। हज़रत हाजरा कवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इन सर्च ऑफ वाटर, कि हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाया। अगला लफ्ज़ है हमारा टू हॉल्ट या टू स्टे एट द प्लेन ऑफ अरफात, यानी मकाम अरफात में ठहरना। तो पिलग्रिम्स स्टे एट द प्लेन ऑफ अरफात ड्यूरिंग द हज, हुज्जाज दौरान हज मकाम अरफात में ठहरते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारा माउंट ऑफ मर्सी। माउंट ऑफ मर्सी, माउंट ऑफ मर्सी का मतलब जबल रहमत। जुमले में देखिए, पिलग्रिम्स विजिट माउंट ऑफ मर्सी ड्यूरिंग देयर हज एंड प्रे टू अल्लाह अलमाइटी, हुज्जाज अपने हज के दौरान जबल रहमत पर जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आगे हमारा लफ्ज़ है स्टेशन ऑफ अब्राहम। अब्राहम मकाम इब्राहिम, द स्टेशन ऑफ अब्राहम इज लोकेटेड इनसाइड द मॉस्क अल हराम, यानी मकाम इब्राहिम मस्जिद हराम के अंदर वाक़ है। अगला लफ्ज़ है हमारा टू पुट ऑन पिलग्रिम्स ग्रैब। एहराम पहनना या एहराम बांधना दोनों बोल सकते हैं। तो आप जुमले में बना सकते हैं कि पिलग्रिम्स पुट ऑन पिलग्रिम ग्रैब बिफोर एंटरिंग इनटू पैरामीटर ऑफ मक्का, कि हुज्जाज मक्का के हुदूद में दाखिल होने से पहले एहराम बांधते हैं या एहराम पहनते हैं। चलिए अगला लफ्ज़ है हमारा टू इंटर इनटू द स्टेट ऑफ कॉन्स्क्रिशन, यानी एहराम की हालत में होना। कॉन्स्क्रिशन है ना, जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर पिलग्रिम्स इट इज़ नेसेसरी टू इंटर इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्स्क्रिशन, यानी हुज्जाज के लिए हालत एहराम में दाखिल होना ज़रूरी है। आगे लफ्ज़ है हमारा डाउन प्रेयर, फजर की नमाज है ना। तो मुस्लिम्स ऑफर डाउन प्रेयर अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, यानी मुसलमान तुलूब आफ्ताब से पहले सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारा नून प्रेयर, ज़ोहर की नमाज। तो जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, नून प्रेयर स्टार्ट्स व्हेन सन हैज़ पास्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द स्काई एंड स्टार्टेड टू डिसेंड टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी ज़ोहर की नमाज उस वक्त शुरू होती है जब सूरज आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से को अबूर करके मगरिब की तरफ यानी पश्चिम की तरफ उतरना शुरू कर देता है। आगे लफ्ज़ है हमारा
इवनिंग प्रेयर यानी नमाज असर को बोलते हैं। तो मैंने इंग्लिश में ही बता दिया है टाइम उसका कि असर का नमाज कब स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं द टाइम ऑफ इवनिंग प्रेयर स्टार्ट्स व्हेन द shades of an object becomes double of its original size and its time lasts till sunset। कि असर की नमाज का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब किसी शय का साया अपनी असली साइज से दोगुना हो जाता है और उसका वक्त गुरूब आफ्ताब तक रहता है। क्या नाज़रीन इकराम, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आपके सामने एक से एक अहम ऐप आ गए हैं जो हमें नमाज के जो इब्तिदाई वक्त है उसको बताते हैं कि कब से नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो बहुत आसान हो गया है। पहले का दौर था जो है कि मुश्किलें आती थी, वो एक देखना पड़ता था, लेकिन अब आज की डेट में मोबाइल्स वगैरह में ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिससे आप बआसानी अपने नमाज़ों के औकात को मालूम कर सकते हैं। अभी पता कर सकते हैं कब तक नमाज का वक्त है ना। तो मालूम हो जाएगा कि आपकी नमाज अदा है या क़ज़ा है। चलिए नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। आखिर में मैं आपसे गुजारिश यही करता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। There is an appeal, if you haven't subscribed to the channel yet, kindly do subscribe and keep me in your prayers। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।